मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। और ये जो जारी बात है, वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहाँ भी आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदर ममालिक खड़े हुए, अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री, दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैंने अभी ये जो ये एससीओ की समिट हुई, लो जी हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, देखो जी कश्मीर की बात नहीं की। मुझे एक सिंपल सवाल की समझ नहीं आती कि 77 ईयर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई हैं, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, और अभी भी हमने कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। ये मतलब ये क्या चीज़ है? इसको मैं क्या कहूँ? इसको मैं कम अकली कहूँ? इसको मैं लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँ? इसको मैं क्या कहूँ यार? मैं इसको क्या कहूँ? ठीक है, टर्की और इंडिया के ताल्लुकात उस तरह नॉर्मल नहीं हो सकते। के बाद जो है उनकी मुलाकात होगी पहली बार, ये भी कई जगह पर लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो आप इस ब्रिक्स समिट को कैसे देखते हैं? ब्रिक्स की समिट कजान में जो होगी, ऐसी अब समिटें तो होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में इस साल 16% का कंट्रीब्यूशन है। 16% ग्लोबल ट्रेड में, उसके ग्रोथ में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो हमारी हिस्टोरिकल पहचान थी वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, जो हमने अचीव किया था, वो धीरे धीरे वी आर डेस्टाइन्ड टुवर्ड्स दैट। और दुनिया की कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई शक्ति वो इंडिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकती। वेस्ट ने कॉलोनाइज करके भी देख लिया था, अपने मिलिट्री पावर के साथ इंडिया को दबा करके भी देख लिया, इंडिया को वो होल्ड अप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया इंडिया को होल्ड अप। इंडिया कभी किसी का गुलाम नहीं बना परपेचुअली। इंडिया ने हर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अपने कल्चर और अपने इतिहास को मेंटेन रखा। तो ब्रिक्स तो और भी स्ट्रॉन्ग करता है इंडिया की पोजीशन को। ब्रिक्स, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट किया आपके उन्होंने पुतिन साहब ने, कि इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, नॉट नेसेसरली एन एंटी वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ contradiction, बिकॉज मैं रशिया को तो वेस्टर्न ही मानूंगा फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, बिकॉज रशिया किसी भी तरीके से एशिया तो नहीं है। रशिया का कुछ पार्ट एशिया में हो सकता है जियोग्राफिकली, बट रशियंस आर व्हाइट पीपल, दे आर इस्लामिक, और इस्लामिक लोगों की ओरिजिन तो ईस्ट यूरोप ही रहेगा और तो कहीं जाएगा नहीं। खैर एनीवेज, अगर वो अपने आप को ईस्ट से जोड़ते हैं तो हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, इट्स अ सिग्निफिकेंट अलायंस। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस को यूं ही समझ लीजिए कि ये जो आपका ब्रिक्स है, ये 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? सो आप ये समझ लीजिए कि और 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ब्रिक्स का, और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इनका है। तो ये आज का ये स्टेटस है। आज के 50 साल बाद, सॉरी आज के 10 साल बाद ये होगा कि ये दुनिया का 43% पॉपुलेशन होगा, और ये दुनिया की 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा, या मोर देन 50% होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जब एकदम नेक एंड नेक आ जाएंगे तो वो खुद ही 40-50% के आसपास होंगे। तो कम से कम 50-60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा। तो जो G7 आज उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ब्रिक्स उसको जो है वो कंप्लीटली आउटप्लेस कर देगा। ब्रिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर। ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आगे बन चुका है। कई लोग बोलते हैं कि भाई भारत और रशिया की जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है ये कम हो जाएगी। अब मुझे वो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी 26,000 करोड़ रुपए के आपने इंजन उनके साथ कर रहे हैं, आपकी उनके साथ S-400 की डील है, आपकी वो सबमरीन्स और आपके शिप्स को बना रहे हैं, और यहाँ तक कि मेक इन इंडिया के ऊपर भी रशिया और भारत के बीच में काफी सारी अभी टॉक चल रही है। से वेलकम किया और हम आपको हमेशा वेलकम करना चाह रहे हैं, मगर आप नहीं वेलकम करना चाहते तो अलग बात है। बाकी रही बात आपकी कि जो वो हमें रोकेंगे सबमिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा है 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें
और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है नहीं, हमें लड़वा रहे हैं वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्रीज जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। और भाई आपको ये बताना चाह रहे हैं वेस्टर्न वालों को भी कि अगर हम मिल जाएंगे तो जितनी इकोनॉमी आपकी हमारी वजह से बूस्ट होती है, जितना हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये कोई भी नहीं देता। क्योंकि 1.5 अरब की आबादी किसकी है? इंडिया की। 25 करोड़ की आबादी किसकी है? पाकिस्तान की। तो 2 अरब लोग दुनिया में टोटल 8 बिलियन। परंतु उसके अलावा एक बायलैटरल होगी पुतिन और मोदी जी की, वो ऑलमोस्ट शायद कंफर्म कहा जा रहा है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन होने के 3rd टर्म में सबसे पहली फॉरेन विजिट रशिया करी थी, और उस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद जेलेंस्की से मिले, उसके बाद अमेरिका गए, बाइडेन से भी मिले हैं, और अब दोबारा पुतिन से मिल रहे हैं। तो ये सारी हाई लेवल मीटिंग्स करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफी अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन के युद्ध को अगर रुकना है तो अलग अलग साइड की क्या विचारधाराएं हैं। तो ये मौका होगा, मोदी जी पुतिन से डिस्कस करेंगे कि भारत को क्या लगता है कि अलग अलग देश, इंपॉर्टेंट देश जैसे अमेरिका, यूक्रेन भी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोकना है तो किस हालात में, किन कंडीशंस में रोका जा सकेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये डिस्कस करेंगे यूक्रेन वॉर के मुद्दे को। ये बहुत अहम है। दूसरा जो होगा